जय श्री राधे जी। आपके शुक्र और चंद्र पर्वत के इस मध्य के क्षेत्र में यानी कि इस नो मैंस लैंड संधि क्षेत्र में कई सारे अच्छे अच्छे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मुख्य तौर पे मत्स्य का चिन्ह आता है, जो कि केतु के इस क्षेत्र में ही पूर्ण रूप से अपना कार्य कर पाने में सक्षम होता है और इसके लाभ व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में इसकी कई प्रकृति और प्रकार आप देख सकते हैं, जिसमें कई दफे आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधी अवस्था में यहाँ पे खड़ी होगी और कहीं से भी खंडित नहीं होगी, जैसे कि मैंने इस तस्वीर में बनाई। इसके अलावा कुछ हथेली में होगी जब इसका झुकाव शुक्र के इस क्षेत्र की तरफ होगा, कुछ हथेली में चंद्र के इस क्षेत्र की तरफ होगा और इनकी अवस्था अलग अलग होगी। यानी कि किसी हथेली में ये पूर्ण रूप से होंगी, किसी हथेली में ये भंग हो चुकी होंगी यानी कि ब्रेक करी हुई होंगी, और ब्रेक की अवस्था भी हर एक हथेली में अलग अलग प्रकार से होती है और उसके अनुरूप जीवन में उसके जो फल फलाफल है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। जब भी एक पूर्ण स्वस्थ अवस्था में यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह सीधी अवस्था में आपके केतु के इस क्षेत्र के साथ सहयोग करते हुए संधि क्षेत्र में विराजमान होता है, तो ये आपके सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करता है, जीवन में अस्थायित्व लाता है, जीवन में समर्पण लाता है, प्रेम लाता है, शांति लाता है और व्यक्ति बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ता है, जिसमें उसका जीवन काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तौर पे समृद्ध होता है, मानसिक तौर पे उसकी बुद्धि काफ़ी बेहतर गति से कार्य करने वाली होती है और तमाम प्रकार की जो जीवन में मुश्किलें आती है रोजमर्रा के जीवन में, उन्हें बेहतर तरीके से डील करते हुए आगे की तरफ ये व्यक्ति बढ़ जाते हैं और आर्थिक तौर पे अपने जीवन को काफ़ी उन्नति की स्थिति की तरफ ले जाने में हमेशा सफल पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कहीं से खंडित होगी या कहीं से बिखराव होगा या कहीं पूर्ण रूप से इसका निर्माण न हुआ होगा, वैसी स्थिति में इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि अगर बाकी ग्रह क्षेत्र में कोई अच्छे सिंबल नहीं है या बाकी हाथ की प्रकृति अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप हमेशा 80-90% तक जाते जाते रुक जाते हैं और मुश्किलें टाइम टू टाइम आपके जीवन में जो उसकी गति है गोचर अनुसार, दशा महादशा अनुसार आपके जीवन को उसी तरीके से प्रभावित करने का कार्य करती है। ये कुछ ऐसे सिंबल हैं जो कि बुरे वक्त में भी आपको सहयोग देने का कार्य करते हैं और जीवन को चलायमान बनाए रखने में आपका सहयोग करने की स्थिति में आ जाते हैं। अब यही अगर शुक्र के इस क्षेत्र की तरफ होगी, ऐसे में व्यक्ति के अंदर धन के प्रति, शराब शबाब कबाब इन सब चीज़ों के प्रति, इसके अलावा अपने पारिवारिक सुखों के प्रति, पैतृक चीज़ों के प्रति, इन सब के प्रति जातक के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रेम की स्थिति बढ़ जाती है, उसके प्रति इनकी रुचि बढ़ जाती है, उसके प्रति इनका ख्याल बढ़ जाता है और उन चीज़ों को प्राप्त करने में और उनकी समृद्धि में अपना समय लगाने की स्थिति में आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कुछ दुर्गुण होंगे और कुछ सद्गुण भी होंगे, तो वो बाकी प्रकृति जब आप पूरी हथेली के देखेंगे तो उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि सद्गुण की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव होगा या अवगुण की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव होगा, उसके अनुसार प्रकृति बदल जाती है। लेकिन जब शुक्र के क्षेत्र में भंग मत्स्य की स्थिति बनती है तो वो नुकसान को ज़्यादा बढ़ा कर देती है, क्योंकि ये आकांक्षा को बढ़ा देती है लेकिन उसके अनुसार अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। कई दफ़े व्यग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जल्दीबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम चीज़ों हाथ में आने से पहले ही वहाँ से हम पीछे मुड़ चुके होते हैं और बैकफुट पे आके वापस की तरफ लौट जाते हैं या हम गलत रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर शुक्र के इस क्षेत्र में कुछ अच्छे सिंबल हैं तो इसके बल को कमजोर करती है और वहाँ पे आपको बचा के आगे की तरफ ले जाने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर चंद्र के इस क्षेत्र की तरफ हो, पूर्ण मछली की स्थिति हो, तो ऐसे में आपके लिए विपरीत लिंग से भी एक बेहतर सहयोग की स्थिति बनी होती है। इसके अलावा चंद्र का सहयोग भी आपके जीवन में बना होता है, इसलिए मानसिक तौर पे आप काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं और अपने बुद्धि विवेक के कारण, अपनी बातों के कारण और आपके जो तौर तरीके हैं, आपका जो स्वभाव है और लोगों को समझने की जो आपकी शक्ति है, उस कारण आप जीवन में विकास की गति को प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं और देश विदेश की यात्रा करके बाहर भी काफ़ी अच्छा सारा आप नाम कर पाने में सफल होते हैं। लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि गुड ज्ञान होते हुए भी आप सही समय पर उसका सही तरीके से प्रयोग कर पाने में कई दफे, खासकर जब बड़े मौके होते हैं, उस समय आप असफल हो जाते हैं और जीवन में आप ज़्यादा कुछ बड़ा चाहने के चक्कर में नहीं होते। एक खास समय तक ही आपके अंदर भूख होती है पैसों की, पहचान की, पद की, और बहुत जल्दी आपकी उससे तृष्णा खत्म हो जाती है और आप सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको लोग ना जाने और आप शांति से अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा सकें। इसके अलावा इस संधि क्षेत्र में अगर त्रिभुज की स्थिति बनती है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि आप जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया बना होता है
और आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में चार चांद लगे होते हैं और आप कभी भी एक डामाडोल होने जैसी स्थिति आपको प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा अगर इस मध्य के क्षेत्र में आपकी जो ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और भाग्य रेखा नीचे से आके और ऊपर त्रिशूल की तरीके से इस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो ये अवस्था भी काफी सुफल है और ऐसे में आपके लिए धन की पेटी का निर्माण करती है, लक्ष्मी योग का निर्माण करती है और धन की गति आपके जीवन में बेहतर बनाने का एक कार्य यहाँ पे करती है। लेकिन मान लो अगर ऐसी स्थिति हो और सूर्य की रेखा ना हो तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी हाथ में आएगी, मुंह देखते रहोगे, सब चीज निकल जाएगी, फिर वही कहानी। ठीक है, तो बस बिल्ली खोदते रहोगे। तो ऐसी स्थिति को पैदा करने का यहाँ पे कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखना पड़ेगा। जब भी हाथ देखो तो पहले हाथ की प्रकृति देखो चमड़ी का रंग कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, भूरा हो, लाल पीला कोई भी हो, उसके अनुरूप उसमें चमक होनी चाहिए। चमक के बाद चमड़ी की क्या स्थिति है, हाथ की क्या स्थिति है, इन सब का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, हाथ के दोनों तरफ चीजों को देखना चाहिए। हमेशा दोनों हथेली भी देखना निश्चित अनिवार्य है। अगर आप एक हथेली देखते हैं तो आप अधूरी प्रेडिक्शन और मोस्टली आप गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसलिए दोनों हथेली का अवलोकन निश्चित रूप से पूर्ण रूप से होना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। कलर से लेके प्रकृति क्या है रेखाओं की, बाकी स्थिति क्या है, सिंबल की क्या स्थिति है, पूर्ण है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, इन सारी चीजों का अवलोकन एक अच्छे ज्योतिष के लिए आवश्यक है करना। तो इन चीज़ों को देखने के पश्चात आप बेहतर रूप से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे के एपिसोड में और कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह बोलो जय श्री राधे।